नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन डिस्कस कर रहे हैं सेट एग्ज़ाम या आपका साथियों नेट एग्ज़ाम का जो प्रथम प्रश्न पत्र है साथियों, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। टोटल इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें साथियों अंक आपके लिए 2 अंक निर्धारित किए हुए हैं। साथियों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों, तो हम सभी से आशा रहेगी कि 50 के 50 क्वेश्चन आपके द्वारा करे जाएं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रिंग को 53 साथियों C2 तथा गाइड को साथियों ये कहा जाता है। उसी कूट भाषा में GINGER किस प्रकार लिखा जाएगा साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो आप साथियों इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो देखते हैं साथियों, देखिएगा किस तरीके से हल करे जाएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे B का अर्थ साथियों यहाँ पे 5 होगा, और R का अर्थ साथियों जैसे उसकी नेक्स्ट संख्या है 3, और इसी तरीके से साथियों जैसे ये संख्या लिखी हुई है वैसे ही साथियों इनके क्या हो जाएंगे, मान निर्धारित करे हुए हैं। और जैसे अब G का साथियों GUID का अपन अर्थ निकालें तो G का साथियों 2 निकलेगा, और U का साथियों यहाँ पे आपके सामने जैसे ये आगे जैसे नेक्स्ट लिखे हुए हैं उसी प्रकार से साथियों इनके आंसर लिखे जाएंगे। अब उसी कूट भाषा में साथियों GINGER का बताना है। तो G का साथियों यहाँ पे देखिएगा, G यहाँ पे लिखा हुआ, G का अर्थ साथियों हमने 2 पढ़ा था, तो 2 पहले आएगा, तो सभी ऑप्शन में 2 है साथियों पहले। I का अर्थ देखिएगा साथियों, I का अर्थ यहाँ पे हमने I का अर्थ @ पढ़ा था, तो उसी प्रकार साथियों @ आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो साथियों हमारा डिलीट हो जाएगा। 3 ऑप्शन बचे हैं। आगे देखिएगा साथियों क्या होगा, आगे साथियों N दिया हुआ है यहाँ पे, तो N का साथियों यहाँ पे छोटा c लिखा हुआ है, तो N का अपन छोटा c साथियों तीनों में लिखा हुआ है। तो आगे देखिएगा साथियों G का अर्थ फिर यहाँ पे 2 होगा साथियों, फिर आगे 2 साथियों, इसका मतलब B नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में दिए होते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने पे आप कॉपी पेन से लेके बैठेंगे तो क्वेश्चन आप 2 सेकंड में इसको हल कर पाएंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संख्या आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है। संख्या आपके सामने 8 3 1 4 6 7 5 9 दे रखी है। उसमें कहा गया कि साथियों पहले एवं 5वें अंकों के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं। उसी प्रकार दूसरे व छठे भाग आगे भी इस प्रकार अंकों के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो पुनर्व्यवस्था करने के बाद में निम्नलिखित में कौन से दाईं ओर से तीसरा अंक होगा साथियों। दाईं ओर से तीसरा अंक पूछा जा रहा है आपसे, तो साथियों पहले इसको जैसे ये लिखा हुआ है उस प्रकार से आप इसको बदलिएगा। देखिएगा साथियों यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, पहली एवं 5वें अंक के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 8 पहला है और यहाँ पे 5वां 6, यानी कि साथियों 6 हमारा प्रथम में आएगा। उसके बाद में अंक जैसे अब देखो साथियों बदलने के बाद में हमारे पास जो संख्या आएगी वो इस तरीके से आएगी। देखो साथियों यहाँ पे 6 7 5 9 8 3 1 4 इस तरीके से हमारे पास सारी संख्या आ जाएगी। अब पूछ रहा है कि कौन सी दाईं ओर से तीसरा अंक होगा। दायां साथियों हमारा ये हो जाएगा 4 से, यानी पीछे से स्टार्ट होगा, तो 4 1 3, यानी तीसरा अंक पूछा जा रहा है, तो तीसरा साथियों 3 अंक हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शब्द माउंटेन में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन बाएं से सातवें बाएं चौथा अक्षर होगा साथियों। ये जो माउंटेन लिखा हुआ साथियों, इसमें जो स्वर है ना, स्वर की जगह साथियों जो नेक्स्ट इस जो आपका होगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द होगा वो लिखना यहाँ पे, ठीक है ना। और वो जो व्यंजन है उसके पहले वाला अंक लिखना साथियों। अब देखिएगा पूरी संख्या कैसे परिवर्तित हो जाएगी। देखिएगा साथियों उसके जैसे ये बोल रहा है उसके बाद में हमारे सामने साथियों ये शब्द बन जाएंगे। जैसे M साथियों ये है, M का साथियों पहले वाला अक्षर पूछा गया है, तो पहले वाला हमने L लिखा हुआ है। जैसे जितने भी साथियों स्वर है उसके बाद वाला और व्यंजन उसके पहले वाला अक्षर में हमने परिवर्तित करना था इस संख्या इस शब्द को, माउंटेन को। तो हमारे पास साथियों ये शब्द सामने आए हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाएं से सातवां साथियों, बाएं से अपन 7वां डालेंगे, तो साथियों बाएं से हमारा जो 7वां होगा वो होगा साथियों J हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, J हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि बाएं के 7वें अक्षर J से साथियों, J से बायां चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो J से साथियों चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखिएगा चौथा अक्षर हमारा हो जाएगा यहाँ पे V हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा, V हो जाएगा। 1 2 3 और 4, यानी कि V आंसर हमारा राइट हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा प्लेटो के अनुसार शिक्षा की मुख्य भूमिका है साथियों। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की मुख्य भूमिका यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ देखिएगा प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा की मुख्य भूमिका है साथियों वो अवलोकन की शक्ति विकसित करने में है। क्या है, अवलोकन की शक्ति विकसित करने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सहायता
बच्चों को सहायता देने के लिए शिक्षा योजना बनाने में उनके लिए इनमें से कौन सा उचित नहीं है साथियों। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बच्चों को सहायता देने के लिए शिक्षा योजना बनाने में उनके लिए इनमें से कौन सा उचित नहीं है, जो हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। वे एक विशेष क्षेत्र से सभी विषयों का चुनाव साथियों, यहाँ पे 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। ये आंसर साथियों आंसर सही नहीं है। कैरियर कोर्स का उद्देश्य होना चाहिए। कैरियर कोर्स का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कैरियर कोर्स का जो उद्देश्य क्या होना चाहिए साथियों, नौकरी के विकल्प चुनने की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। कैरियर का साथियों जीवन से संबंधित हो जाएगा ये। तो आपका आंसर यहाँ पे C नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शोध प्रबंध में भूमिका का क्या महत्व होता है साथियों। शोध प्रबंध में भूमिका का क्या महत्व होता है? तो देखिएगा साथियों, शोध प्रबंध में जो भूमिका का महत्व होता है वो होता है सम्मान देना। क्या होता है? सम्मान देना। आगे देखिएगा, अच्छे विषय अध्ययन की कसौटी क्या है? अच्छे विषय अध्ययन की कसौटी पूछी जा रही है आपसे, तो क्या कसौटी हो जाएगी यहाँ पे अच्छे विषय की? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा यानी कि आंकड़ों की वैधता, निरंतरता और आंकड़ों की पूर्णता, यानी कि सारे ऑप्शन आपके सही होंगे। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, शोध कागजात प्रकाशन की व्यवस्था क्या है साथियों। शोध कागजात प्रकाशन की व्यवस्था पूछी जा रही है आपसे, क्या है? तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1 नंबर राइट होगा। उच्च शैक्षिक संस्थानों के सभी अध्यापकों के लिए साथियों, यहाँ पे आंसर आपका 1 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 10 नंबर है, जब शोधकर्ता में सामाजिक वातावरण से तथ्यों के संग्रहण के गुण नहीं होते हैं, ऐसे शोध को कहा जाएगा साथियों। ऐसे शोध को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे शोध को अपूर्ण शोध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपूर्ण शोध कहा जाएगा। शोध कागजात की तैयारी की मूल मांग क्या है साथियों? शोध कागजात की तैयारी की मूल मांग है वो क्या है? तो वो मांग है साथियों उस व्यक्ति में शोध की दक्षता, व्यक्ति की शोध मनोवर्तियां, व्यक्ति की शोध अभिमुखता और उपयुक्त डी, यानी कि आंसर आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शोध की कार्योत्तर पद्धति किससे संबंधित है? शोध की जो कार्योत्तर पद्धति है वो किससे संबंधित हो जाएगी? वो नियंत्रण से संबंधित हो जाएगी। नमूना अनुमान वैधता का समीप्य है, यानी कि डी नंबर आंसर आपका सही होगा। 1976 में साथियों 1976 में दूरदर्शन AIR से पृथक हो गया था, ये बिल्कुल सही है। प्रसार भारती है साथियों, प्रसार भारती क्या है? तो प्रसार भारती साथियों आपको बताना है क्या है। तो प्रसार भारती है साथियों स्वतंत्र प्रसार निगम है साथियों। क्या है? स्वतंत्र प्रसारण निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहला समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ साथ? भारत में पूछा गया पहला समाचार प्रकाशन कहाँ से हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कोलकाता से होता है साथियों। पहला जो प्रकाशन है समाचार का कोलकाता से होता है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, प्राचीनतम मौजूदा समाचार पत्र है साथियों। प्राचीनतम मौजूदा समाचार पत्र बताना, जो प्राचीन था, सबसे पुराना था और आज के समय में भी है। तो साथियों ये आपका राइट आंसर होगा C नंबर, मुंबई समाचार हो जाएगा आपका। मुंबई समाचार एक पत्रिका है साथियों। तो वो कौन सी भाषा में है? हिंदी, गुजराती, सिंधी, मराठी बताना है। तो यहाँ पे होगा साथियों गुजराती हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? गुजराती आपका राइट आंसर होगा। प्राचीनतम मौजूदा अंग्रेजी भारतीय दैनिकी है साथियों। प्राचीनतम मौजूदा अंग्रेजी भारतीय दैनिकी बताना है कौन सा है? तो यहाँ आंसर होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने ये पैराग्राफ दे रखा है, 19 से जो 24 क्वेश्चन तक आपको इसके आंसर देने इस पैराग्राफ में से। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप पढ़ने के बाद में साथ ही उस पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उस क्वेश्चन को देख के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। साथियों PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कलाम सिविल सर्विस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कारण था कि प्रारंभ के वर्षों में ट्रेड यूनियन आंदोलनों के नेतृत्व के लिए श्रमिकों को बीच में से कोई नहीं गया साथियों? श्रमिकों के बीच में से कोई नहीं आया, ये बताना है। कोई नहीं आया साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा B नंबर, असाक्षरता हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक का सुझाव दे। यदि आपने पूरा अवतरण पढ़ लिया है, गद्यांश पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ पे उचित शीर्षक देना है साथियों। तो उचित जो शीर्षक होगा वो होगा भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शुरुआती वर्षों के दौरान ट्रेड यूनियन आंदोलन ने बहुत से आयामों को प्राप्त किया साथियों, बहुत से आयामों को प्राप्त किया, यानी कि C नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। विस्तृत नजरिए वाले नेताओं ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। यदि पैराग्राफ आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया है। क्योंकि साथियों, क्योंकि
क्योंकि इसका होगा वे समान शर्तों पर कर्मचारियों से समझौता करने में सक्षम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आगे इसके पैराग्राफ के बाद में देखिएगा, आगे पैराग्राफ के बाद फिर पैराग्राफ है। अब ये पैराग्राफ आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आंदोलन के पहले दशक में से शुरुआत है इसकी पैराग्राफ की। आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा क्लास को रोक के, फिर इसके बाद में ये पैराग्राफ पूरा पढ़िएगा। पैराग्राफ पूरा पढ़ने के बाद में साथियों इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, और आप इस क्वेश्चन का आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा आसानी से, और इसके बाद में जो क्वेश्चन है सीधे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने AITUC में एक प्रभुत्व की स्थिति बनाई थी, जिसका कारण था साथियों, जिसका कारण क्या था, उसका कारण क्या साथियों, यहाँ पे आंसर होगा आपका रूसी क्रांति की सफलता से उत्पन्न प्रभाव, यानी कि 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। हाँ जी, AITUC ने ब्रिटिश श्रमिक पार्टी के साथ अपना संबंध विच्छेद कर लिया था साथियों। क्या कारण था संबंध विच्छेद करने का, तो यहाँ पे कारण होगा साथियों, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, आगे देखिएगा इसका कारण साथियों ये था अखिल भारतीय लाल ट्रेड यूनियन का निर्माण साथियों। 1 नंबर ये डी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 25 से 29 नंबर तक क्वेश्चन है साथियों ये। आगे देखिएगा नीचे दी गई पाई गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा, उसके अनुसार आंसर दीजिएगा। साथियों ये आपके सामने दे रखे हैं, चार्ट दे रखा है इसका, थोड़ा सा देखिएगा साथियों इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है इससे संबंधित। 25 से 29 नंबर, मकान किराए के लिए वर्गखंड का केंद्रीय कोण कौन सा है साथियों। आप बताना है मकान किराए के लिए वर्गखंड का केंद्रीय कोण कौन सा है, तो बताइएगा साथियों केंद्रीय कोण कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केंद्रीय कोण होगा साथियों वो होगा 46.8 डिग्री। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। आगे देखिएगा यदि प्रति वर्ष का कुल व्यय है 1 लाख है, तो प्रति महीने मकान के किराए के लिए लगभग कितना व्यय होता है साथियों। मकान के किराए के लिए पूछा जा रहा है आपसे, तो मकान के किराए के लिए आपका देखिएगा साथियों यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट साथियों इनकम्प्लीट है। यहाँ पे साथियों मकान का किराया वगैरह कुछ दर्शाया नहीं गया कितना प्रतिशत है। यदि प्रतिशत ये सारे खाद्य शिक्षा वगैरह ये सारे दर्शाए जाते तो अपने इसको आंसर निकाल लेते। मुझे लगता है साथियों ये जो पैराग्राफ है, ये जो आपका चार्ट है, ये अधूरा है आपका। आगे देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षित सिद्धांतों में एक जिसमें यह अभिप्राय मूर्त होता है कि शिक्षा अंतर्दृष्टि द्वारा संभव है, जिससे इस प्रकार से जाना जाता है साथियों। किस प्रकार से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा गेस्टाल्ट होगा। 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। स्कैनर दृश्य को स्कैन और ट्रांसफर करता है साथियों, स्कैनर दृश्य को स्कैन और ट्रांसफर करता है, तो यहाँ साथियों आंसर होगा ASCII कोड्स पर साथियों। डी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। URL का अर्थ बताना आपको। URL का जो राइट अर्थ जो होगा साथियों वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। कंप्यूटर पास कर सकता है साथियों, कंप्यूटर पास क्या कर सकता है, कंप्यूटर पास करेगा सिर्फ डिजिटल सिग्नलों को साथियों। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है साथियों, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग साथियों यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करता हूँ, अपने द्विपक्षीय मौखिक संप्रेषण है, यानी कि डी नंबर आंसर आपका सही होगा। कंप्यूटर पॉइंटर जुड़ा होता है साथियों, कंप्यूटर पॉइंटर किससे जुड़ा होता है बताइएगा, तो कंप्यूटर पॉइंटर जो होता है साथियों वो जुड़ा होता है केबल के साथ। बाइट बराबर होता है साथियों, बाइट किसके बराबर होता है, 2 बीट 16 बीट 14 बीट या 8 बीट है। बाइट किसके बराबर होता है, तो बाइट होता है साथियों 8 बीट के बराबर होता है। रामदेव मिश्र जनक के रूप में जाने जाते हैं, किसके जनक के रूप में जाने जाते हैं, रामदेव मिश्र, तो भारत में पारिस्थितिकी के साथियों जनक के रूप में जाने जाते हैं रामदेव मिश्र। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक सही है, कौन सा संयोजक सही बताना है, कौन सा है आपका सही यहाँ पे, तो यहाँ आंसर होगा आणविक शक्ति रेडियोधर्मिक अपशिष्ट साथियों, तो आपका सी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिएगा जनसंख्या की वृद्धि दर साथियों, आपको बताना जनसंख्या की वृद्धि दर। अब 39 का आंसर जो राइट होगा वो होगा साथियों इनमें से कोई भी नहीं। हॉटस्पॉट्स परिकल्पना विकसित की गई साथियों, हॉटस्पॉट परिकल्पना विकसित कब करी गई, 1988 में नॉर्मन मॉयस के द्वारा साथियों ये परिकल्पना विकसित करी गई थी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक हवेली के चारों तरफ बसे हुए अधिवास कहलाते हैं साथियों। एक हवेली के जो चारों तरफ बसे हुए अधिवास क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं साथियों नाभिकीय प्रारूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाभिकीय प्रारूप कहलाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका में जुल्लू जाति के लोग अधिवास करते थे, तो साथियों पंखा प्रारूपीय में, अनाकार प्रारूपीय में, या सीढ़ीनुमा में, या मधुमक्खी में,
तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा मधुमक्खी पर और फीमेल। नदियों के इकाई क्षेत्र में सामान्यतः बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, बताइएगा। नदियों के इकाई क्षेत्र में सामान्यतः बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाएगा, चौकपट्टी, अरिया, तारा या पंखा। तो यह आंसर आपका सही होगा पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ उस समय की है जब निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था साथियों, अपने मालवा का पठार साथियों। ये मालवा के पठार का ही हिस्सा है सारी गारो, खासी, जयंतिया। साथियों ध्यान रखिएगा ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना शिक्षा पद्धति का संबंध किससे है। परियोजना शिक्षा पद्धति का संबंध बताना है, किससे है आपका। तो यहाँ आंसर आपका सही होगा, वो होगा बी नंबर, डेवे हो जाएगा राइट आंसर। स्कूल ही जीवन है, जीवन के लिए तैयार नहीं है, ये शैक्षिक दर्शन का महत्वपूर्ण तथ्य किसका साथियों। तो ये महत्वपूर्ण जो तथ्य है ये है साथियों जॉन ड्यूई का। किसका है, जॉन ड्यूई का। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 47 नंबर है, यदि पानी को क्या कहा जा रहा है, हवा, और हवा को हरा, हरा को बादामी, बादामी को इस्पात, इस्पात को लाल, लाल को बारिश, बारिश को पेड़, और पेड़ को रास्ता कहा जाए तो मनुष्य के खून का रंग क्या होगा साथियों। तो मनुष्य के खून का रंग बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे साथियों मनुष्य के खून का जो रंग होता है लाल होता है। तो लाल को साथियों क्या कहा गया, लाल को यहाँ पे बारिश कहा गया, देख लो ये। तो बारिश कहा गया तो कैसे होगा, बारिश आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा, कार्य एवं खेल का समान रूप से महत्व है साथियों। किसमें महत्व है ये बताना है आपको। तो गरी योजना में साथियों इसका महत्व है। यदि पेड़ को पंछी, पंछी को नदी, नदी को नाव, नाव को कलम, और कलम को किताब कहा जाए तो राकेश स्नान करने कहाँ जाएगा साथियों। तो स्नान करने कहाँ जाएगा बताइएगा साथियों। नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए अक्सर, है ना। तो नदी में जाएगा तो नदी को क्या कहा गया है, नदी को साथियों यहाँ पे नाव कहा गया है। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष की ओर संकेत करते हुए सुभाष ने कहा कि वह मेरे पापा के बेटे की इकलौती बहन के पति का बेटा है साथियों। सुभाष पीयूष से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो बताइएगा। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों वो हो जाएगा मामा आंसर हो जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठे होंगे साथियों, इस क्वेश्चन को भी आपने हल किया होगा। तो साथियों ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। आप